सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और हम पॉलीसेकेराइड्स टॉपिक कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हाउ आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी? मेंशन एनी वन ऑर्गन वेयर दे आर प्रेजेंट। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरी है तो आपको थोड़ा पढ़ना होगा। इट इज स्टोर्ड इन लिवर, तो एक ऑर्गन जहाँ स्टोर होता है वो लिवर है। अगला है द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज इज दैट स्टार्च इज कंपोज ऑफ अल्फा डी शुगर ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, और जो सेलुलोज होता है वो पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का। ठीक है, तो उनके जो मोनोमर होते हैं उनमें अंतर होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का होता तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते थे अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, या आप देख लीजिएगा, वैसे 1 मार्क के लिए इतना ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज़ ग्लाइकोजन? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च? हाउ इज स्टार्च स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम सेलुलोज? यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। स्टार्च इज अ पॉलीमर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत हो गया, तो जब भी आप सीबीएसई में करिए तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि वहाँ आपको लैंग्वेज में दिक्कत ना हो। ठीक है, और वहाँ भी आप लिखिएगा तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ बढ़िएगा, जितना कट कम हो, जितनी ओवरराइटिंग कम हो उतना अच्छा है। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, and consist of 2 components, amylose and amylopectin. Glycogen is known as animal starch because its structure is similar to amylopectin. तो amylose और amylopectin जो होता है उसमें से amylopectin का स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है एंड इज़ रेदर मोर हाईली ब्रांच, लेकिन वो ज़्यादा हाईली ब्रांच होता है amylopectin के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपका पूछा गया था हाउ इज़ स्टार्च, ये हो गया स्टार्च डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइकोजन। अब फिर से पूछा गया स्टार्च कैसे डिफरेंस रखता है सेलुलोज से, तो देखते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज इज स्टार्च द component amylose is a long unbranched chain of alpha D glucose, whereas the component amylopectin is a branch chain of alpha D glucose units. ठीक है, तो ये दोनों अल्फा डी, क्योंकि आपका स्टार्च अल्फा डी से होता है, लेकिन जो एमाइलोज होता है वो अनब्रांच होता है, और जो आपका अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच होता है। ठीक है, तो स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च मतलब क्या, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, इतना मैंने लिखा है। अगर आप चाहें तो इसको आप थोड़ा एलोबोरेट कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं C1 C4 पे वहाँ पर होता है आपका जो जुड़ता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसमें भी C1 C4 पे होता है लिंक, और C1 C6 पे ब्रांचिंग होता है। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहिए, है ना। सेलुलोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सेलुलोज इज अ ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज का ही वो पॉलीमर होता है, विच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ 1 ग्लूकोज एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। उसमें हम लोग प्रोटीन्स पढ़ेंगे। उसमें कुछ एनसीईआरटी के हिसाब से एमिनो एसिड्स, उनका क्लासिफिकेशन, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, उसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री रहता है क्वाटरनरी तक, और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये 3 मेन टॉपिक हैं जिसको हम लोग देखेंगे। एमिनो एसिड्स को भी इसी के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि प्रोटीन्स पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।